आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि रूसी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को पहुँचेगी और वहीं पीएम नरेंद्र मोदी जी की चाची जी का कोरोना से निधन हो गया। चुनावी जीत के जश्न पर वायरस का पहरा। साथ ही आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो रूसी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत आएगी। और साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री जी की चाची जी का कोरोना से निधन हुआ। आईपीएल में बेंगलुरु ने दिल्ली को 1 रन से हराया। ग्वालियर में ऑक्सीजन खत्म होने से 3 मरीजों की हुई मौत। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना पर नेशनल प्लान क्या है। तमिलनाडु में वेदांता का बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट खोलने का आदेश हुआ जारी। और दिल्ली में जजों को वीआईपी ट्रीटमेंट का आदेश हुआ रद्द। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गिद्ध की तरह बर्ताव ना करें ऑक्सीजन कंपनियां। इसी के साथ चुनाव आयोग ने चुनाव में जीत का जश्न हो या ना होने के लिए जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई। साथ ही आपको बता दें कोरोना का इंडियन स्ट्रेन ज़्यादा संक्रामक फैला रहा है। और इसी के साथ ब्रिटेन से 100 वॉलंटियर और 95 कंसंट्रेटर आए। 11 महीने में सोयाबीन तेल में भी 72% महंगाई पहुंची। और साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। मध्य प्रदेश में 93 टन ऑक्सीजन हुई गायब। इसी के साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना इफेक्ट। प्रदेश की जेलों में बंद 4500 बंदियों को 60 दिन की पैरोल दी गई और पिछले साल 2 बार 2 महीने के लिए छोड़ा गया था। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना के कोहराम में से बच्चों में स्ट्रेस का डर बना हुआ है। और वहीं 18 प्लस से ज़्यादा आयु के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, आपको बता दें बीडीए की 12 स्कीम में से 7 हुई निरस्त। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नई इमारत को दी मंजूरी और कहा कोविड केयर सेंटर यहां पर बनेगा। चीफ जस्टिस ने दी मंजूरी। दूल्हा था कोरोना पॉजिटिव, पीपीई किट पहनकर जोड़े से शादी की। वायरल वीडियो पर लोग बोले ऐसी भी क्या जल्दी थी। आपको बता दें मध्य प्रदेश के रतलाम में पीपीई किट पहनकर शादी का मामला सामने आया है। दूल्हा कोरोना पॉजिटिव था। इसके अलावा लोगों ने ये भी उनके बाद भी पीपीई की किट पहनकर शादी कराई और लोगों ने कहा कि इतनी भी जल्दी क्या थी। तस्वीरें वायरल हुई। साथ ही आपको बता दें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया तो 406 लोगों को संक्रमित कर सकता है एक शख्स। केंद्र सरकार ने दिया बड़ा ऐलान, कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें नहीं तो आपको जुर्माना दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आपको बता दें कि आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो देश में 18 से 45 साल के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार सिद्दीक कंपन की रिहाई के लिए दायर याचिका पर सुनवाई होगी। रूसी वैक्सीन की पहली खेप 1 मई को भारत आएगी। आपको बता दें कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मानी जा रही रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी की पहली खेप 1 मई को भारत आएगी। देश में वैक्सीन की कमी को देखते हुए सरकार ने इसे मंजूरी दे दी थी। वैक्सीन के प्रोडक्शन का काम अभी रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। आरडीआईएफ के सीईओ किरिल त्रिमित्रेव ने कहा है कि भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज लगाए जाएंगे और 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ 1 साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार दिया गया है। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाची का कोरोना से हुआ निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चाची नर्मदा बेन मोदी का मंगलवार को निधन हो गया है। वो 80 साल की थीं और कोरोना संक्रमित थीं। उनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा था। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने बताया कि 10 दिन पहले तबीयत बिगड़ने पर नर्मदा बेन को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके पति जगजीवन दास की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और नर्मदा बेन का परिवार अहमदाबाद के रौनक में रहता है। और वहीं आपको बता दें कि आईपीएल में बेंगलुरु ने दिल्ली को 1 रन से हराया। आईपीएल 2021 सीजन के 22वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कैपिटल दिल्ली को 1 रन से हरा दिया है। और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मैच में दिल्ली को आखिरी ओवर में 14 रन बनाने थे। मोहम्मद सिराज ने डीसी को 12 रन से ही बनाने दिया है।
आपको बता दें आखिरी 2 बॉल पर दिल्ली को 10 रन बनाने थे। इस कप्तान ऋषभ पंत तो चौके ही लगा सके और पंत 48 बॉल पर 58 रन और सिमरन हेटमेयर 25 बॉल पर 53 रन बनाकर नाइट आउट रहे। साथ ही आपको बता दें ग्वालियर में ऑक्सीजन खत्म होने से 3 मरीजों की हुई मौत। ग्वालियर के सबसे बड़े हॉस्पिटल कमला राजा अस्पताल में मंगलवार को ऑक्सीजन खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ ही देर पहले 3 मरीजों की यहां तड़प तड़प कर मौत हो गई। हालांकि कांग्रेस विधायक सतीश शेरकर ने कम से कम 10 मौतों का दावा किया है। अस्पताल प्रबंधन 2 मरीजों की मौत की बात कर रहा है। कुछ दिन पहले भी यहां पर ऑक्सीजन खत्म होने से 3 मरीजों की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतकों के घर वालों का गुस्सा देखकर डॉक्टर और स्टाफ के लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कोरोना पर नेशनल प्लान क्या है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी परेशानियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है, क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है। सुनवाई की शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि हमें लोगों की जिंदगियां बचाने की जरूरत है। जब भी हमें जरूरत महसूस होगी हम दखल देंगे। राष्ट्रीय आपदा के समय में हम मुंह बंधक नहीं बने रह सकते। हम हाईकोर्ट की मदद की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। साथ ही तमिलनाडु के वेदांता का बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट खोलने का आदेश हुआ जारी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरन स्थित वेदांता के ऑक्सीजन प्लांट को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। अदालत ने देश की जरूरत को देखते हुए फैसला लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता को हिदायत भी दी है कि प्लांट खोलने के ऑर्डर की आड़ में वो कॉपर प्रोडक्शन का काम नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा है कि देश संकट से गुजर रहा है और ऐसे में इस मसले पर किसी भी राजनीतिक लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। इस फैसले से वेदांता को किसी तरह का फेवर नहीं मिलने वाला है। साथ ही आपको बता दें दिल्ली में जजों को वीआईपी ट्रीटमेंट का आदेश हुआ रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद मंगलवार देर रात अरविंद केजरीवाल सरकार ने 5 स्टार होटल के जजों के लिए 100 बिस्तरों की स्पेशल कोविड फैसिलिटी बनाने के फैसले को वापस ले लिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि गिद्ध की तरह बर्ताव न करें ऑक्सीजन कंपनियां। दिल्ली में ऑक्सीजन के संकट के बीच इसकी कालाबाजारी को लेकर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कुछ 100 रुपए के ऑक्सीजन सिलेंडर हजारों रुपए में बेचे जा रहे हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुई ऑक्सीजन बनाने वाली एक कंपनी से कहा है कि यह वक्त गिद्ध की तरह बर्ताव करने का नहीं है। रेमडेसिविर की कमी पर कोर्ट ने साफ कहा है कि लाखों रेमडेसिविर इंजेक्शन एक्सपोर्ट किए जा चुके हैं, अब भी लोग इसके लिए तरस क्यों रहे हैं। साथ ही आपको बता दें चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में जीत का जश्न हो ना जुलूस हो। आपको बता दें चुनाव आयोग ने 2 मई को आने वाले 5 राज्यों में विधानसभा नतीजों पर आदेश दिया है कि वोटों की काउंटिंग के दौरान या नतीजे आने के बाद किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकाला जाएगा और ना ही जश्न मनाया जाएगा। नतीजों के बाद कोई भी उम्मीदवार सिर्फ 2 लोगों के साथ ही अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है। 2 मई को तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, असम, पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और बंगाल में 7 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आखिरी चरण के लिए वोटिंग 29 अप्रैल को होनी है, यानी कि कल। साथ ही कोरोना का इंडियन स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह माने जा रहे वायरस के इंडियन स्ट्रेन पर नई जानकारी सामने आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह स्ट्रेन ब्रिटेन के वेरिएंट की तरह बहुत तेजी से फैलता है और यह वायरस ओरिजिनल वायरस की तुलना में ज़्यादा घातक। अच्छी बात यह है कि भारत में लगाई जा रही वैक्सीन इस पर कारगर है। आपको बता दें SARS-CoV-2 और B.1.617 वेरिएंट जिसे डबल म्यूटेंट या फिर इंडियन स्ट्रेन कहा जाता है वो महाराष्ट्र, दिल्ली में बड़े पैमाने पर मिला है। साथ ही आपको बता दें ब्रिटेन से 100 वॉलंटियर और 95 कॉन्संट्रेटर आए हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए विदेशों से संसाधन जुटाए जा रहे हैं और विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ब्रिटेन से 100 वॉलंटियर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आ गए हैं। एयरफोर्स के विमान 6 खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पहुंचने वाले हैं। वायुसेना का C-17 ग्लोमास्टर विमान इन्हें पश्चिम बंगाल के पानगढ़ लेकर आएगा और सोमवार को भी दुबई से इसी तरह के 6 कंटेनर पानगढ़ लाए गए थे। इन कंटेनर में ऑक्सीजन भरकर देशों के अलग अलग हिस्सों में भेजे जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि
11 महीने में सोयाबीन तेल भी 72% महंगा हुआ। आरबीआई के अनुसार देश में कोरोना की दूसरी लहर यदि बेकाबू होती है तो आवाजाही पर लंबे समय तक प्रतिबंध रहेंगे। इससे सप्लाई चेन भी प्रभावित होगी। आपको बता दें, ऐसा करने पर महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। बीते 11 महीने में सोयाबीन तेल भी 72% महंगा हो गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय में महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है आने वाले, और इसके अलावा मसाले और चना दाल महंगे होने की भी संभावना बताई जा रही है, जिससे कि रसोई का बजट बिगड़ने वाला है। हालांकि इससे किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिल रहा है। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है तो आपको बता दें, देश में कोरोना संक्रमण के बाद बने हालात को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने टॉप ऑफिशियल्स के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। इसमें उन्होंने ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर जानकारी ली। साथ ही प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर कर डॉक्टर और नर्सों की तारीफ की। साथ ही सरकार की नाकामियों का जिक्र करते हुए भी हमला बोला। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 93 टन ऑक्सीजन गायब हुई। सीएम की रिव्यू मीटिंग में 26 अप्रैल को 527 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति होनी थी। जिलों ने बताया कि 434 टन ही मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मंगलवार को हुई कोरोना की रिव्यू मीटिंग में कहा कि 83 टन ऑक्सीजन की गड़बड़ी सामने आई है। सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 अप्रैल को सभी जिलों में 527 टन ऑक्सीजन सप्लाई की गई थी, लेकिन कुछ जिलों में आई जानकारी के अनुसार बताया गया है कि सिर्फ 434 टन ही ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। 93 टन ऑक्सीजन अभी भी गायब है। बता दें कि ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बाहर प्लांटों में बात कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 7 दिनों में ऑक्सीजन की सप्लाई करीब 200 टन बढ़ी है, और इसमें हमारा वायुसेना और रेलवे भी पूरी मदद कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना का इफेक्ट साफ दिख रहा है। प्रदेश की जेलों में बंद 4500 कैदियों को 60 दिन की पैरोल दी गई है। पिछले साल भी 2 बार 2-2 महीने के लिए छोड़ा गया था। आपको बता दें, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए 4500 बंदियों को 60 दिन का पैरोल दिया गया है। प्रदेश की जेलों में 7 साल की सजा काटने वाले बंदी पर आदेश जारी। नियमानुसार एक बंदी को 300 दिन के पैरोल की पात्रता होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था विचार करने का आदेश। साथ ही आपको बता दें, यदि किसी पुलिसकर्मी की कोरोना की वजह से मौत हो जाती है तो उनके परिवार को वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना आपदा के दौरान ड्यूटी करते हुए शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को सरकार 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और अनुकंपा राशि देगी। इसके अलावा पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से सरकारी सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना के कोहराम से बच्चों में स्ट्रेस का डर। आपको बता दें, 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं को छोड़कर सभी परीक्षाओं को ऑनलाइन क्लासेस 1 महीने के लिए निरस्त कर दिया है। अब कक्षा 1 से लेकर 9वीं 11वीं के विद्यार्थियों को 1 से 31 मई तक ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ाएंगे, और इसके लिए लोक शिक्षण संचालय ने भी मंगलवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है, जिसके कारण स्टूडेंट भय व तनाव की स्थिति बन रही है। ऐसे में कक्षाओं से तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा। इस कारण से 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की कोई भी अब ऑनलाइन कक्षाएं नहीं पढ़ाई जाएंगी। 1 से 31 मई तक टोटली निरस्त की जा रही हैं एमपी परीक्षाएं। साथ ही आपको बता दें, 18 से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। मध्य प्रदेश में 18 से 45 साल के बीच 3.41 करोड़ आबादी 31 दिसंबर 2003 से पहले जन्मे सभी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए पात्र होंगे। मध्य प्रदेश में 1 मई से कोरोना वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 से 45 साल के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा, और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन होना शुरू हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। बीडीए की 12 स्कीम में से 7 हुई निरस्त, 3 दोबारा हो गई तैयार, और 1800 करोड़ रुपए की 1200 करोड़ जमीन हुई मुक्त। आपको बता दें कि ये मामला भानपुर, भौरी और भौरापुर शहर के 3 अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 दशक से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर की बीडीए की स्कीम को आखिरकार राज्य शासन ने निरस्त कर ही दिया है। बीडीए की प्रस्तावित 12 स्कीम में से 7 को शासन ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। नवीन बाईपास यानी बावड़िया कला से अमरा खुर्द तक की ही से इस स्कीम को निरस्त कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, भारत में और विकराल हुआ कोरोना। एक दिन में 3285 लोगों की लीला हुई समाप्त। 3.62 लाख नए केस सामने आए। आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में कोरोना बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और अब तक का आंकड़ा बताया जा रहा है कि अब तक 2,01,165 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 69.1% मामले 10 राज्यों से सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, गुजरात,
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान ये सभी शामिल हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने तक पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।